नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु। आज हम लेके आए हैं बहुत सुंदर से टॉपिक की बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर से चैप्टर की बात करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक के पहले चैप्टर की बात करने वाले हैं, जिन चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य नियम एवं प्रक्रम। तो आज से हम लोग तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य नियम एवं प्रक्रम को जानेंगे। सबसे पहली टॉपिक जो हमारे लिए आज का बनने वाला है वो टॉपिक बनने वाला है कि पृथ्वी पर किसकी मात्रा प्रचुरता से है, किस तत्व की मात्रा प्रचुरता से पृथ्वी पर अवेलेबल है। तो इसके लिए ट्रिक हमारे पास में है ओसी आलू ईरान का आदमी कलुआ कालू। ओसी आलू ईरान कालू, ये हमारे पास ट्रिक है। सर पहले क्या है हमारे पास में? ओ ऑक्सीजन, फिर सी सिलिकॉन, फिर आलू Al, फिर हमारा ईरान मतलब आयरन मतलब सर क्या होता है? लोहा Fe, और सर कालू पोटासियम और कैल्शियम इसके बाद आते हैं। सर मात्रा की बात अगर हम कर ले, कितनी मात्रा में कौन है, तो ये सर ध्यान रखिएगा 47% समथिंग, हर किताब में अलग अलग दिया रहता है। 46.7 समथिंग होता है, 47 आप लेके चलना है आपको, वो आपका सही है। सिलिकॉन का होता है 27.7, एल्युमिनियम का है 8.3% समथिंग, आयरन का 5.8 और इधर रेस्ट का हो गया 3.5% के समथिंग। सर हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले हैं, वो एग्जाम में क्या बने क्वेश्चन वो लिख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनने वाले हैं कि पृथ्वी पर तत्वों की प्रचुरता किस तत्व की अधिकतम है, तो सर ऑक्सीजन आप लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं सर? दूसरा क्वेश्चन बनने वाले हैं कि पृथ्वी पर, ये चलेगा नहीं है ना, लीज चलेगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक अधातु, तो ये भी ऑक्सीजन चलेगा। सर इसके अलावा जो है अगर आपसे पूछ ले, पृथ्वी पर सबसे अधिक देखिए, सबसे अधिक ऑक्सीजन था, अधातु में भी कौन था? ऑक्सीजन था। पृथ्वी पर सबसे अधिक अगर आपसे पूछ ले धातु की बात कर ले, तो सर एल्युमिनियम। कौन होगा हमारा? एल्युमिनियम, जो कि कितना है? 8.3% के समथिंग है। बात हम फिर कर लेते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक उपधातु की बात कर लेते हैं, तो उपधातु में सर सबसे अधिक कौन आएगा? हमारा सिलिकॉन। कितना? 27.7% के रूप में सिलिकॉन। कौन आएगा? सिलिकॉन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। क्या क्या बनने वाले हैं भाई? ट्रिक है ओसी आलू ईरान का व्यक्ति कालू। जैसे ऑक्सीजन का O हो गया, ओसी से सी का मतलब सिलिकॉन, आलू का Al, ईरान का आयरन, कालू का क्या के या सी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन एक अधातु है, अधातु में पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु एल्युमिनियम पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपधातु क्या पाया जाता है? हमारा सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है। अब सर हम लोग बात करने वाले हैं किसका? हम लोग बात करने वाले हैं दो अवस्थाएं की बात कर लेते हैं हम लोग। एक फ्री स्टेट मुक्त अवस्था, जिसके ऊपर नमी का प्रभाव, आर्द्रता, वायु का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं पड़ता है, मुक्त अवस्था AU, और आप लोग PT का नाम जोड़ याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावे जितने हैं AG, दोनों का कॉम्बिनेशन है। बाकी सभी जितने बच गए जिसके ऊपर वायु नमी का प्रभाव पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त अवस्थाएं, जिसमें हम लोग को कॉपर, जिंक वगैरह वगैरह जो भी है सभी आने वाले हैं। हम लोग दूसरी स्लाइड की बात करने वाले हैं, सेकेंड स्लाइड की। तो देखिए सेकेंड स्लाइड में हमारा टॉपिक है मिनरल। क्या है हमारा? मिनरल, खनिज। देखिए एक बार में हम आंख मूंद के आपको कह देते हैं कि खनिज का डिफिनेशन आपसे पूछे ना, तो जमीन से खोद कर निकाले गए सभी पदार्थ जो कि अकार्बनिक होगा। क्या होगा हमारा? अकार्बनिक।
अकार्बनिक पदार्थ जिसको हम लोग कहां से निकालेंगे, जमीन से निकालेंगे, वो सभी के सभी अकार्बनिक पदार्थ मिनरल यानी खनिज कहलाती है। अब सर खनिज जो है क्या है, भूपटपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ यौगिक खनिज कहलाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ मूल रूप से होते हैं, ठीक है, जमीन से खोद के भी हम लोग निकालते हैं। खनिज की कितने प्रकार है सर, 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3। सर धात्विक खनिज जिसके अंदर मेटल होंगे, जिसके अंदर मेटल होंगे, जिसके अंदर धातु होंगे, धात्विक खनिज कहलाएंगे। सर अधात्विक खनिज जिसके अंदर मेटल नहीं, नॉन मेटल होंगे, मतलब अभ्रक हो गया, ठीक है, जिसमें आप लोग जानते होइएगा, संगमरमर के बारे में जानते होइएगा, अधात्विक खनिज होगा। ऊर्जा खनिज जिसको हम लोग, जिससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं, जैसे हमारे पास हो गया पेट्रोल आर हो गया, ठीक है, डीजल आर। तो ये खनिज का प्रकार हो गया। खनिज का प्रकार 3 रूप से, कौन कौन, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मटेरियल। मेटालिक मटेरियल, नॉन मेटालिक मटेरियल और एनर्जी मटेरियल, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। सर अयस्क क्या होता है, अयस्क, अयस्क है ना, अयस्क किसे कहेंगे, तो अयस्क भी खनिज ही है जिन्हें धातुओं की निष्कर्षण, जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी पूर्वक हो जाए और कम खर्चा में हो जाए। वे खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण आसानी पूर्वक और कम खर्चा में होता है, उस खनिज को हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। और अयस्क का प्रकार क्या होता है, एक होता है फंडामेंटल मूल, एक होता है संकर। जिसमें एक ही प्रकार का मेटल हो उसको मूल कहेंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार का मेटल हो उसको संकर कहेंगे। तो क्लियर होगा आपके लिए पूरा स्लाइड कि क्या होता है खनिज। खनिज जमीन से नीचे से निकाला जाता है और कार्बनिक पदार्थ होता है, और वही खनिज जिसको हम लोग धातु में परिवर्तन कर लेंगे, निष्कर्षण कर लेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। चलिए हम लोग अगले स्लाइड की बात करते हैं। तो अगले स्लाइड में है अयस्क का रूप। देखिए सल्फाइड अयस्क हो जाता है, जिसको बोलते हैं ZnS, PbS जिसमें सल्फाइड होगा, HgS। कार्बोनेट हो गया सर CaCO3 इंटू क्या सर, इंटू में हो जाएगा हमारा, इंटू ने कॉमा, NgCO3, ZnCO3, FeCl, FeCO3, ये सब के सब कार्बोनेट अयस्क का हो गया टाइप। हाइड्रेट जल होगा, क्या बक्साइड एल्युमिनियम का Al2O3 इंटू 2H2O। फिर हमारा हरा कशिश FeSO4 इंटू 7H2O, हरा थोथा जिसको कहा जाता है। सल्फेट जिसमें सल्फेट फॉर्म होगा CuSO4 कॉमा FeSO4 कॉमा ZnSO4, ये हमारा सल्फेट फॉर्म होगा। फॉस्फेट जिसमें PO4 हो जाए, जैसे हमारा ZnPO4 है ना, ये 3 होगा, यहाँ पर 2 लगा जाएगा, ठीक है, वैलेंसी के आधार पे, इसका जो वैलेंस होता है, ठीक है, इसकी जो वैलेंसी आने वाली है उसके आधार पे बहुत सारे होंगे इस प्रकार का। हैलाइड मतलब जैसे NaCl है ना, Ki, ये सब हैलाइड फॉर्म हो गया। फिर ऑक्साइड में क्या होगा हमारा, ऑक्साइड फॉर्म में Fe2O3 और Fe3O4, ये सब की सब कौन सा फॉर्म है, ये ऑक्साइड फॉर्म है। तो इतने फॉर्म के रूप में होते हैं कौन, हमारा अयस्क। हम लोग अगले स्लाइड की बात करेंगे, ठीक है, अगले स्लाइड में आते हैं। अब हम जो है कुछ महत्वपूर्ण अयस्क को जानेंगे, कुछ धातुओं के महत्वपूर्ण अयस्क की बात करने वाले हम। जैसे बात करेंगे पहले हम लोग जिंक की, किसकी बात करेंगे हम लोग, जिंक की। जिंक का जो है कुछ महत्वपूर्ण अयस्क जो है हमारा जिंक ब्लेड और जिंक ग्लास, जिसको हम लोग एक और भाषा में एस्पेक्ट राइट कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा ZnS। क्या होता है, ZnS होता है। फिर हम लोग दूसरे अयस्क की बात करेंगे जिंक का, तो जिंकाइट है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ZnO होता है। थर्ड अयस्क जो हमारा जिंक का है उसका नाम है क्लेमाइन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3। क्या होता है, ZnCO3। फिर हम लोग अगर बात करने वाले हैं, अगर जिंक के बाद बात करेगा हम लोग एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का जो है 3 महत्वपूर्ण अयस्क हैं। पहला बॉक्साइड है Al2O3 इंटू 2H2O, जिसकी फॉर्मूला होती है। फिर सेकेंड हम लोग बात करेंगे हम लोग कोरेंडम, जिसको एल्यूमिना कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा Al2O3 इंटू 2H2O, बॉक्साइड में, इसमें नहीं लगाना।
क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है Na3Al F6। ये जिंक का और ये एल्युमिनियम का कुछ महत्वपूर्ण अयस्क। अगले हम बात करने वाले हैं अगले, तो अगला हमारा कॉपर है। कॉपर जो है, कॉपर का जो हमारा पहला फॉर्मूला जो हमारा होगा कॉपर पैराइड्स, जिसका जो मुख्य अयस्क में कॉपर पैराइड्स ही होते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारा है CuFeS2। क्यूपराइट जो होते हैं इसका सूत्र होता है Cu2O। कॉपर ग्लास का होता है Cu2S। और मैलेकाइट जिसका फॉर्मूला कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा मतलब आप कमेंट में लिख कर बताइएगा, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है, आपको कमेंट करना है कि सर मैलेकाइट का फॉर्मूला ये होता है। सभी बच्चे है ना कमेंट बॉक्स में जाएंगे और मैलेकाइट का फॉर्मूला आप लोग लिख के बताएंगे, ठीक है। आयरन जो होते हैं, आयरन लोहा का प्रमुख अयस्क जो है हमारा हीमोटाइट है Fe2O3। प्रमुख अयस्क में मैग्नेटाइट है Fe3O4। प्रमुख अयस्क में जो है सिडेराइट है FeCO3। प्रमुख अयस्क में आयरन पायराइड्स है FeS2। प्रमुख अयस्क में आपका लिमोनाइट है। हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मूला का। हीमोटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइड्स आपका FeS2, लिमोनाइट हमारा होता है Fe2O3 इंटू 3H2O। क्या होता है? 3H2O। टोटल हमको कहने का मतलब यही है कि ये लोहा का प्रमुख अयस्क। फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं अगले अयस्क के बारे में। तो देखिए कैल्शियम के प्रमुख अयस्क की बात करेंगे। जिप्सम, जिनसे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होते हैं, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। कैल्साइट होता है संगमरमर का सूत्र CaCO3। कैल्साइट अयस्क कहा जाता है, जिसको चूना पत्थर भी कहते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं हम लोग। फ्लोर एस्पार्क होता है CaF2। ये प्रमुख कैल्शियम का अयस्क हो गया। यूरेनियम, यू मतलब क्या होता है? यूरेनियम का एक ही अयस्क है पिंच ब्लेंड का सूत्र होता है U3O8। फिर हमारा पीवी का एक ही होता है ग्लेना PbS। पारा का एक होता है सिनेवार HgS। और Ag का हमारा 3 होता है, एक होता है हॉर्न सिल्वर HgCl, सॉरी Hg नहीं AgCl। क्या होता है? AgCl हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर 3Ag2S इंटू Sb2S3। अर्जेंटाइट होता है Ag2S, है ना, जिसको हम लोग निच्छालन विधि का प्रयोग करके इसका क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। फिर अगला हम लोग बात करते हैं, अगले अयस्क की बात करते हैं। अगला तो मैग्नीशियम है। कौन है हमारा? मैग्नीशियम। एप्सन लवण MgSO4 इंटू 7H2O। डोलामाइट ये एक कैल्शियम का भी होता है और यह एक मैग्नीशियम का भी होता है, क्योंकि इसमें MgCO3 और CaCO3 दोनों आते हैं। मैग्नेसाइट की बात करें तो MgCO3 इसका होगा, और किसेराइट की बात करें तो MgSO4 इंटू H2O। डायरेक्ट H2O हो जाए तो किसेराइट, और अगर 7H2 हो जाए तो हमारा एप्सम लवण हो जाता है। पोटासियम की बात करें तो साल्ट पीटर होता है, जिसका KNO3 फॉर्मूला होता है। सोडियम का चिली साल्ट पीटर, जिसका NaNO3 होगा। फिर बोरेक्स मतलब सुहागा, जिसका हम लोग कल बताए होंगे, एक ऑब्जेक्टिव कल आया था, है ना, सोडियम टेट्राबोरेट, है ना। तो ये हमारा सोडियम टेट्राबोरेट का हो गया Na2B4O7 इंटू 10H2 बोरेक्स सुहागा का। और साधारण नमक जो है, जिसे NaCl को हम लोग जो है डाउन प्रोसेस के द्वारा जो है शुद्धिकरण करते हैं। किस प्रोसेस से? डाउन प्रोसेस से, है ना, डाउन प्रोसेस हम लोग को शुद्धिकरण करना है इसका, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम का हो गया। बहुत ज्यादा है, आप लोग अपने क्लास में 4 मुख्य अयस्क जाने होइएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास 18-20 लिखे गए हैं। आपको बताया जा रहा है। आपके ये सर क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? जी हाँ, 3 का आया था ना, कैसीटराइट। इससे पूर्व भी हमारा जो है 1-2 आया हुआ है, ठीक है ना। तो निगलेक्ट करके नहीं चलना है, आपको देख लेना है। मैग्नीज का पाइरुलूसाइड करके जो आता है ना, MnO2, तो ये इसको देख के चलना है हमें। फिर अगला हम बात करते हैं Au का, गोल्ड का। कैल्वेराइट AuTe2 और सिल्वेनाइट AgAu और Tu2, ये सिल्वर का भी होता है। ये हमारा एक प्रकार का सिल्वर का भी अयस्क है।
टंगस्टन, टंगस्टन W74 होते हैं टंगस्टन, इसका परमाणु संख्या होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग भी होता है। उसके जो हमारा अयस्क का नाम है वोल्फ्रेमाइट, ये या तो आयरन का या तो मैंगनीज का और WO4 रूप होगा, जो हमारा वोल्फ्रेमाइट होता है अयस्क, जो कि प्रमुख अयस्क टंगस्टन का है। Ba की बात करें तो बेरिटस होता है BaSO4, और Bi की बात करें तो होता है हमारा बिस्माइथ Bi2S3। Mn में देखिए पहला है ना पायरोलुसाइट, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपोर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। जिसका पायरोलुसाइट का क्या होता है MnO2 है ना, इंपोर्टेंट है। फिर मैग्नाइट का होता है Mn2O3 × 2H2। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, अगले की बात करते हैं तो हमारा अगला टीन है। देखिए टीन का यही एग्जाम में आया है, SnO2 कैसिटराइट है ना, इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये हमारा इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम में आया हुआ है ना। फिर हम बात करते हैं निकेल का, तो मिलेराइट होता है NiS। फिर कैडमियम की बात करते हैं तो ग्रेनोसाइट CDS, क्या होता है हमारा ग्रेनोसाइट CDS। चलिए कुल मिला के हमारा जो है अयस्क, महत्वपूर्ण अयस्क खत्म हो गया। गैंग किसे कहा जाता है? सिंपल भाषा होता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां गैंग कहलाती है। अब अशुद्धियां कौन कौन होगी? रेत, बालू, कंकर है ना, पत्थर, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग कहते हैं। फ्लक्स क्या होगा? तो अयस्क में जो अशुद्धियां गैंग है, उस गैंग को हटाने के लिए, उस गैंग को विस्थापित करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर ये रहा अयस्क और इसके अंदर जो है ये हल्का हल्का ये हल्का हल्का अशुद्धियां हैं। अब अयस्क से अशुद्धियां हटाने के लिए हम लोग बाहर से केमिकल को मिलाएंगे। उस केमिकल, जो केमिकल को हम लोग मिलाने वाले हैं, जो केमिकल को मिलाएंगे उस केमिकल का नाम क्या होगा? फ्लक्स। क्या नाम होगा? गालक। तो गालक क्या होगा कि बाहर से कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाएंगे जो क्या करेंगे? अयस्क की अशुद्धियों को विस्थापित कर देंगे। दो प्रकार होगा, अम्लीय फ्लक्स और क्षारीय फ्लक्स। जो हमारा नॉन मेटल का बना होगा ऑक्साइड वो अम्लीय होगा, जो मेटल का ऑक्साइड होगा क्या होगा? क्षारीय फ्लक्स होंगे। स्लैग क्या होता है? तो गैंग और फ्लक्स दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग कहते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं धातुक्रम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? धातुक्रम। अब सर ये धातुक्रम क्या होता है? देखिए धातुक्रम कहने का मतलब क्या होता है ना? धातुक्रम कहने का मतलब होता है कि धातु को उसके अयस्क से, धातु को उसके अयस्क से, धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने की विधियां क्या कहलाती है? धातुक्रम कहलाती है। क्या हमने जाना सर? हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करनी है, तो प्राप्त करने की विधियां क्या कहलाएगी? धातुक्रम कहलाएगी। सर इसमें हम लोग बहुत सारे स्टेप को लेके चलेंगे, चरण को लेके। निम्नलिखित चरण है, इसके निम्नलिखित चरण है, मतलब इसके बहुत सारे चरण हैं। इसमें से पहली चरण की हम लोग बात कर लेते हैं, नंबर 1 चरण की। तो पहला चरण का नाम होगा, इसके पहले चरण का नाम होगा, फर्स्ट चरण का नाम होगा धातुओं अयस्कों का संदलन। क्या नाम होगा इसका? अयस्कों का संदलन। हम लोग अयस्कों का चूर्ण बनाएंगे, काटेंगे, तोड़ेंगे, जिसे हम लोग अयस्कों का संदलन कहेंगे। दूसरा है संदलित अयस्कों का चूर्ण बनाना। संदलित अयस्कों का हम लोग को क्या बनाना है? चूर्ण बनाना है। थर्ड होगा अयस्कों का सांद्रण। थर्ड में सांद्रण को हम लोग कहीं कहीं सज्जीकरण के नाम से जानते हैं, सज्जीकरण, कहीं कहीं प्रसाधन के नाम से जानते हैं, और कहीं कहीं समाहरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ओरेस, क्या होता है अंग्रेजी? कंसंट्रेशन ऑफ ओरेस। 4 में होगा हमारा जो सांद्रित अयस्क है,
सांद्रित अयस्क को धातु में परिवर्तन करना। जो हम लोग सांद्रित किए अयस्क को, उन अयस्क को हमें क्या करना है, धातु में क्या करना है, हमें सांद्रित कर देना है ना। क्या क्या स्टेप हुआ हमारा, अयस्क का संदलन, संदलित अयस्कों का चूर्ण बनाना, अयस्कों का सांद्रण, सज्जीकरण, प्रसाधन या समाहरण, फिर सांद्रित अयस्क को धातु में परिवर्तन करना। 5 नंबर पॉइंट जो हमारा पढ़ना, इसमें मतलब करना होगा प्रोसेस, उसका नाम है धातुओं का प्यूरिफिकेशन करना होता है, शुद्धिकरण, धातुओं का शुद्धिकरण या फिर शोधन, है ना। प्यूरिफिकेशन करना है, रिफाइनिंग करना है, हमें धातुओं का शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण जब करेंगे, ठीक है, इन 5 स्टेप में से ये 2 स्टेप अगर आप नहीं पढ़ते हैं फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन हमें कंसंट्रेशन ऑफ ओरेस को जानना होगा, अयस्कों के सांद्रण, सज्जीकरण, प्रसाधन या समाहरण को जानना होगा। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो होता है, चलिए हम अगले स्लाइड में आ जाते हैं, है ना। चलिए टॉपिक हमारा क्या बनने वाला है, टॉपिक हमारा बनने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ ओरेस, अयस्कों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओरेस, अयस्कों का सांद्रण। इसमें हम लोग क्या जानेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओरेस में, कि अयस्क में जो भी अशुद्धियां हैं, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर निकालने का प्रक्रिया या विस्थापित करने की प्रक्रिया, अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि अयस्क में तो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को क्या करना है, हमें बाहर निकालना है। किससे बाहर निकालना है सर, अयस्कों से बाहर निकालना है। हम उन अशुद्धियों को अयस्कों से जब बाहर निकाल देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, अयस्कों का सांद्रण कहेंगे। इसके विधियां जो है निम्नलिखित है। पहली विधि इसका जो है हाथ से चुनकर, है ना। दूसरी विधि इसका जो है उसका नाम है द्रवीय धावन विधि। इसी का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है, क्या नाम है इसका, द्रवीय धावन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। थर्ड जो होगा हमारा, थर्ड नंबर, उसका नाम होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि को जानेंगे। और इसी का एक और होगा प्रकार हमारा, मतलब और एक विधि होगा जिसका नाम होगा फेन उत्प्लावन विधि या झाग प्लवन विधि, है ना। और इसी का अंतिम एक नाम हमारा और होगा, एक और विधि जिसको हम लोग बोलेंगे, एक और विधि होगा जिसका नाम होगा 5 नंबर में, जिसको बोलेंगे लीचिंग, निछालन। टोटल हमें अयस्क के सांद्रण किस किस विधि करना है, हाथ से चुनकर, फिर हमें क्या करना है, किसे करना है, हमें द्रवीय धावन विधि के द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा, और फेन उत्प्लावन विधि और निछालन विधि के द्वारा। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में, हम लोग इन सभी का सांद्रण को जानेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल अस्मिता स्टडी क्लास से, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मालाकाइट का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए धन्यवाद।